10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 का चतुर्थ पाठ। प्यारे बच्चों, चतुर्थ पाठ का प्रथम भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं, शिशु लालनम। पाठ का नाम है शिशु लालनम। शिशु लालनम चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। चित्र में से आप क्या समझ सकते हैं कि कोई राजा है जो सिंहासन पर बैठा है और दो बालक उसके निकट हैं और राजा दोनों बालकों को अपनी गोद में बैठने का इशारा कर रहा है। तो शिशु लालनम अस्य शब्दस्य को अर्थः पद परिचयः। शिशु लालन, शिशु लालन अकारांत नपुंसक शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन। शिशु लालनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिशु बालः लालनम स्नेहकरणम, अत्यंतम स्नेहकरणम। तो भावार्थ क्या हुआ? बाल स्वभावात् शिशु सर्वदा स्नेहस्य योग्यः भवति। बच्चे हमेशा सभी को प्रिय लगते हैं, सभी उनको प्यार करना चाहते हैं। यही इस पाठ का नाम का अर्थ है। एषः पाठः दिङ्नाग इति कविना लिखितः अस्ति। अयं पाठः प्रसिद्ध नाट्य ग्रन्थस्य कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमङ्कात् स्वीकृत्य सम्पादितः अस्ति। अस्मिन् नाटकांशे रामः कुशलवौ सिंहासने उपवेशयितुम् इच्छति, किन्तु उभौ अपि सिंहासने उपवेष्टुं न इच्छतः। सिंहासने उपविष्टः रामः उभयोः सुन्दरं रूपं दृष्ट्वा मुग्धः सन् कुशलवौ स्वक्रोडे उपवेशयति। अस्मिन् पाठे शिशोः वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम् अस्ति। यह पाठ दिङ्नाग नामक कवि द्वारा लिखा गया है। उनके प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से यह नाट्यांश लिया गया है। इसमें राम सिंहासन कुश और लव अपने दोनों पुत्रों को सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करते हैं, परंतु दोनों सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं रखते हैं। सिंहासन पर बैठने के लिए राम उनको बार बार कहते हैं और उनके सुंदर रूप को से मुग्ध होकर दोनों कुश और लव को अपने गोद में बिठाते हैं। इस पाठ में बच्चों के वात्सल्य का मनोहारी वर्णन है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। शिशु लालनम सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासनस्थः अस्ति। राम, श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं, अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। ततः उसके बाद प्रविष्टः प्रवेश करते हैं विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग में या मार्ग से तापसौ कुशलवौ, तापसौ तपस्वी बालक कुश और लव। तापसौ कुशलवौ, कुशलवौ का विशेषण है तापसौ, क्योंकि वह वन में रहते थे, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, तो उनके लिए तापसौ शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि द्विवचन का रूप है। दो है कुश और लव, तो दो तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यः, विदूषक कहता है। चित्र में यह व्यक्ति आपको दिख रहा है जो बच्चों की ओर इशारा करके कहता है कि इत इत आर्यौ, हे आर्य, हे आर्य पुत्र, यहां से, इधर से, इधर से। कुशलवौ, कुश और लव रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। तो रामस्य समीपम उपसृत्य, कुशलवौ क्योंकि मुनि के आश्रम में रहने वाले बच्चे हैं तो संस्कारित हैं, अच्छे संस्कार धारण किए हैं। तो रामस्य समीपम उपसृत्य, राम के निकट जाकर के। उपसृत्य होता है समीपम गत्वा, उपसर्ग है, श्री धातु है और लेप प्रत्यय है, उपसृत्य निकट जाकर। प्रणम्य, प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लेप प्रत्यय है, प्रणम्य प्रणाम करके। क्या कहते हैं? अपि कुशलस्य कुशलम महाराजस्य,
क्या महाराज की कुशलता है, क्या महाराज का हालचाल ठीक है। हालचाल कुशल मतलब हालचाल हम जैसे पूछते हैं कि क्या महाराज ठीक हैं, महाराज से कुशलम भी पूछते हैं महाराज। तो राम क्या कहते हैं, युष्मत दर्शनात् कुशलमिव भवतुः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जरस्य समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। तो युष्मत दर्शनात्, युष्मत दर्शनात् तुम आप दोनों के या तुम दोनों के दर्शन या तुम सभी तुम्हारे दर्शन से कुशलमिव मैं जो ठीक जैसा हूं, मैं मानो ठीक ही हूं, तो तुम्हारे दर्शनों को करके तो मैं बहुत ही ठीक हूं। भवतो आप दोनों किम वयमत्र कुशल प्रश्न से भाजनमेव, क्या तुम दोनों मेरा कुशल प्रश्न ही करोगे, यहाँ पर क्या मुझसे यही मेरा हालचाल ही पूछोगे। ना पुनर् अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, ना कि अतिथि जन के द्वारा जो अतिथियों के साथ जो उचित व्यवहार है, गले लगाने का, गले मिलने का, कंठाश्लेषस्य होता है गले मिलने का जो उचित व्यवहार है, क्या वह नहीं करोगे। न समुचितस्य सही और कंठाश्लेषस्य गले लगाने का जो व्यवहार है वह नहीं करोगे। तो परिश्वज्य गले लगा करके, परि उपसर्ग है, श्वज धातु है और ले प्रत्यय है, आलिंग्य गले लगा करके, तो लव और कुश को गले लगा करके अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अहो अरे यह तो हृदय को छूने वाला स्पर्श है, हृदय को ग्रहण कर लेने वाला। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं कि राम दोनों कुश और लव को अपने गले लगा रहे हैं। तो हृदय ग्राही स्पर्श, क्या कहते हैं, हृदय ग्राही स्पर्श। 9वीं कक्षा में प्रत्याभिज्ञानम नाम का एक पाठ है जिसमें भी राम और लव कुश इनकी ही कथा है। तो उस पाठ में भी आपने इस शब्द को पढ़ा होगा, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय को छूने वाला यह स्पर्श है, जो दोनों को गले लगाते हैं श्री राम। अब आगे आसनम, आसनार्धम उपवेशयति, तो आसन पर बैठ जाते हैं। तो आसनार्धम आधे आसन पर बैठ जाते हैं, उपवेशयति बिठाते हैं, दोनों को अपने आसन पर बिठाने की कोशिश करते हैं या बैठ जाते हैं। उभौ राजासनम खलवेतत नायुक्तम अध्यासितुम, तो आदेश देते हैं कि मेरे आसन पर आओ, बैठ जाओ। उभौ दोनों, लव और कुश, उभौ शब्द का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, जहां पर दोनों एक साथ बोले, कोई दो व्यक्ति एक साथ बोले तो उभौ शब्द का प्रयोग करें। तो राजासनम खलु एतत, खलवेतत में यण संधि है, तो खलवेतत राजासनम, अरे यह तो राजा का आसन है। नायुक्तम अध्यासितुम, और हम इस पर बैठने के लिए, अध्यासितुम होता है बैठने के लिए, अध्य जमा आस, आस मैंने बैठना, आसन शब्द जिससे बनता है, और तुमन प्रत्यय है, अधि उपसर्ग है, आस धातु है और तुमन प्रत्यय है, तो अध्यासितुम बैठने के लिए, न युक्तम तो हम इस पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम किसी राजा के पुत्र नहीं है। तो राजासनम खलु एतत्, यह तो राजा का आसन है, और ना युक्तम अध्यासितम, और हम दोनों इसके योग्य नहीं है। राम, राम कहते हैं सव्यवधानम ना चरित्र लोपाय, सव्यवधान होता है व्यवधानेन सहितम, रोकते हुए, व्यवधान करते हुए, ना चरित्र लोपाय, यह तुम्हारे चरित्र के लोप के लिए नहीं है कि तुम्हारा चरित्र मैं नष्ट करना चाहता हूं कि तुम राजा के आसन पर बैठोगे, तो उसलिए मैं, या तुम्हें लोग आपको कहेंगे कि राजा ने किसी भी तपस्वी को अपना आसन पर बैठा दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बैठाना चाहता हूं। तो सव्यवधानम रोक करके, ना चरित्र लोपाय कहते हैं कि चरित्र के लोप के लिए नहीं है। तस्मादंक व्यवहितम अध्यासतम सिंहासनम, तस्माद इसलिए अंक व्यवहितम अध्यासताम, इसलिए मेरी गोद में, मैं सिंहासन पर मेरी गोद में अध्यासताम, बैठ जाओ, बैठिए, अध्यासताम होता है बैठिए, द्विवचन का रूप है, तो अध्यासताम, अध्यासेताम, अध्यासनताम, तो आप दोनों बैठ जाइए, मेरी गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, तो अंकम उपवेशयति, अंक बोलते हैं गोद को, उपवेशयति बैठ जाते हैं, बैठते हैं, दोनों को अंक अपनी गोद में बिठा देते, किताब सामने है। उभौ अनिच्छा नाट्यतः, उभौ दोनों अच्छा नाट्यतः
अनिच्छा होती है जो किसी कार्य को ना करने की इच्छा। जब हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो उसको संस्कृत में अनिच्छा कहा जाता है। ये नए समास का उदाहरण है, न इच्छा इति अनिच्छा या अनिच्छा इति अनिच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको समस्त पदस्वी में कक्षा में लगे हैं तो उसमें ऐसा शब्द पूछा जाता है। नाट्य तो दोनों न बैठने की इच्छा का नाटक करते हैं, मतलब बैठने नहीं चाहते हैं ऐसा वो नाटक करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्य, कहते हैं अति दाक्षिण्य होता है कि अति कुशलता मत दिखाइए, राजन अति कुशलता मत दिखाइए या मत अति कुशलता करिए, अति कुशलता या अति निपुणता मत दिखाइए। मुझे पता है कि आप व्यवहार कुशल है परंतु अति व्यवहार कुशलता मत दिखाइए। राम अलम अति शालीनतया, और राम उनको भी कहते हैं कि अति शालीनतया, बहुत ज्यादा गुणी या विनम्रता तुम मत दिखाओ, अति शालीनता मत दिखाओ। तृतीय रूप है अति शालीनतया, तो अति शालीनता अति विनम्रता मत करो। अब श्लोक है भवती शिशु जनोवयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिंकरोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक छेदकत्वम्। तो भवती शिशु जनोवयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिंकरोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक छेदकत्वम्। तो श्लोक का अन्वय क्या होगा? गुण महताम अपि वयोनुरोधात् शिशुजनः लालनीय एव भवति बाल भावात् हि हिंकरः अपि पशुपतिः मस्तक छेदकत्वम् व्रजति। क्या हुआ? अत्यधिक गुण महताम अपि, अत्यधिक जिनके पास जो बहुत गुणी लोग हैं, गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र शिशुजन छोटी उम्र के कारण, शिशुजनः वयोनुरोधात् छोटी उम्र के कारण, वयानुरोधात् छोटी उम्र के कारण, बालकः शिशुजनः बालकः लालनीय एव भवति, तो उनको प्रेम करने योग्य ही होते हैं। तो चाहे वो आदि बड़ा ही क्यों ना हो, उनके लिए बच्चे की उम्र के कारण, बच्चे छोटे होते हैं उनकी उम्र के कारण बालक हमेशा प्यार करने योग्य या लालन के योग्य ही होते हैं। जैसे चंद्रमा बाल भाव के कारण ही, जैसे चंद्रमा अपने बचपने के कारण ही शंकर के मस्तक, भगवान शंकर, पशुपति शब्द है तो पशुपति का अर्थ पशु का है, पशुपति मस्तक मतलब माथे को, तो भगवान पशुपति हिमकर, और चंद्रमा के शब्द प्रयोग है हिमकर, तो हिमकर व्रजति बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छेदकत्वम्। तो पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर जिस पर केतकी के फूलों की शोभा देते हैं, तो अपने बाल भाव के कारण चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति शोभित होता है। तो चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण, अपने बचपने के कारण भगवान पशुपति भगवान शिव के मस्तक माथे पर केतकी के फूलों के आभूषण की तरह विराजमान होता है। हिमकर शब्द का अर्थ चंद्रमा, बाल भाव बचपने के कारण, पशुपति भगवान शिव, मस्तक माथे पर, केतक छेदत्व केतकी के फूल के आभूषण की तरह, व्रजति पहुंच जाता है, हिमकर चंद्रमा, गुण महतामपि गुणों की महानता होने पर, लालनीय एवं लालन के योग्य होते, प्यार करने के योग्य होते, वयोनुरोधात् अपनी आयु के कारण, शिशुजना बालकः छोटे बच्चे अपनी उम्र के कारण हमेशा गुण वाले लोगों के लिए भी हमेशा प्यार करने योग्य, लालन के योग्य होते हैं। जैसे चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों के आभूषण की तरह अपने बाल भाव के कारण विराजमान है। तो आज हम भाग में इतना ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं शब्दों को। आइए जल्दी से शब्दार्थों को जानते हैं। सिंहासनस्थः सिंहासन पर बैठे हुए, रामः राम, ततः अर्थात तस्मात्, प्रविष्टः प्रवेशं कुरुतः प्रवेश करते हैं, विदूषकः केनोपदेश्यः विदूषकेन जमा उपदिश्य गुण संधि का रूप है, महत्वपूर्ण शब्द है। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ निर्देशित मार्गौ, तापसौ तपस्विनौ, कुशलवौ लव कुशलवः इति नामकौ। तो तपस्वी कुशलव, और इतः अनेन मार्गेण इस मार्ग से आर्यौ पूज्यौ रामस्य समीपम उपसृत्य समीपम गत्वा प्रणम्य नमस्कारं कृत्वा कुशलम कल्याणम महाराजस्य अर्थात रामस्य कल्याणम भवतु, महाराज का कल्याण हो। आशीर्वाद तपस्वी लोग देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।